कांग्रेस की कंफ्यूजन की। इतिहास में यह पहला उदाहरण है कि किसी को अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए विज्ञापन देना पड़ रहा है। अरे भैया राम सबके हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो ब्राह्म जोर जुग पानी। जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सा, यद्यपि परम समय। सांपों को दूध पिलाने का काम कांग्रेस इस देश में करती रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई राम का नाम का पेटेंट नहीं है। शशि थरूर साहब को नहीं बताया था आप लोगों ने, मणिशंकर अय्यर को नहीं बताया था कि राम सबके। आप दीजिए, मुझे मत ज्ञान दीजिए, मुझे किससे क्या पूछना है। आपसे मैंने पूछा शशि थरूर पे, आपको नहीं जवाब आता तो बोलिए आपको जवाब नहीं आता। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद डिबेट शो ये देश है हमारा। और ये देश है हमारा में आज बात होगी कांग्रेस की कंफ्यूजन की। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सिर्फ अपने कंफ्यूज नहीं है, श्री राम को लेकर भी बेहद कंफ्यूज है। आज ये देश है हमारा में उसकी बात। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, अक्षर के नाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। अयोध्या में शुरू हुआ भव्य मंदिर निर्माण तो कांग्रेस को याद आए प्रभु श्री राम। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस को श्री राम की याद आई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ये विज्ञापन छपवाया है जिसमें कहा गया है कि राजीव गांधी ने राम राज्य की कल्पना साकार की थी। 1985 में राजीव गांधी की कोशिशों से दूरदर्शन पर रामायण दिखाया गया। 1986 में राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाकर भक्तों को रामलला के दर्शन का मौका दिया। 1989 में राम मंदिर के शिलान्यास की मंजूरी श्री राजीव गांधी ने दी थी। यही तो एक अचंबा है कि विज्ञापन दे के बताना पड़ रहा है कि राम हमारे हैं। राम तुम्हारे हैं तो शक कैसा, और नहीं है तो हक कैसा। विज्ञापन क्यों देना पड़ रहा है? हमने तो कभी विज्ञापन नहीं दिया। राम हमारे आराध्य हैं, रोम रोम में राम रमे हैं, और इसलिए इसके लिए विज्ञापन देना ही शक पैदा करता है। भगवान राम हमारे आराध्य हैं। हम भगवान राम के नाम पे वोट हमने पहले लिया, न कोई ऐसी भावना है। राम को उसके नाम पे वोट लेना एक अलग प्रोसेस है। राम राज्य की परिकल्पना के साथ काम करना ये हमारा अंतर मन का चैतन्य है। राम मंदिर के भूमि पूजन से ठीक पहले मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने हनुमान चालीसा पाठ भी किया था। प्रियंका वाड्रा ने कहा था राम सबके हैं, राम सब में हैं। हालांकि इसी कांग्रेस के कई दिग्गजों ने राम मंदिर पर कैसी सोच दिखाई थी वो भी देख लीजिए। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस को लटकाने की कोशिश की। शशि थरूर ने कहा था अच्छा हिंदू विवादित जगह पर मंदिर नहीं चाहेगा। मणिशंकर अय्यर बोले थे दशरथ के महल में हजारों कमरे थे, कैसे पता चलेगा राम कहां पैदा हुए। दिग्विजय सिंह ने कहा था राम नहीं चाहेंगे किसी विवादित जगह मंदिर बने। कार्ति चिदंबरम ने कहा हमें पूजा के लिए किसी नई जगह की जरूरत नहीं है। दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे। कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे, तो कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहां था। जुलाई 2018 में उर्दू के बड़े अखबार इनकलाब ने खबर छापी जिसमें दावा किया गया कि मुस्लिम समाज के लोगों के बीच राहुल गांधी ने कहा कि हां कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन आज बड़ा मुद्दा है कि क्या कांग्रेस दो नावों पर पैर रखने की कोशिश कर रही है। आज ये देश है हमारा में इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस।
मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज तमाम दिग्गज लोग हैं। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे, उनका भी अभिनंदन है। आध्यात्मिक गुरु है स्वामी दीपांकर। तस्लीम नैमानी है, नेता एसडीपीआई के, कांग्रेस की प्रवक्ता है साधना भारती। तस्लीम नैमानी, मैं आपसे डिबेट की शुरुआत करता हूं। अब क्या कमी रह गई है? कांग्रेस पार्टी विज्ञापन देके कह रही है कि हम सबसे बड़े राम भक्त हैं, राम मंदिर की निर्माण की नींव हमने रखी थी। A4 साइज के पेपर में मैं प्रिंट आउट लेकर आया हूं कांग्रेस के विज्ञापन का। राजीव गांधी जी की फोटो ऊपर लगी है और नीचे कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश की, उनकी फोटो लगी है। देखिए अमीश, मुझे मालूम है कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन क्या बोलेंगे। वो तो डिसोन कर रहे हैं इस इश्तहार को। वो कहेंगे कि हमारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता का है, हमारा नहीं है। लेकिन मैं, आप जो कह रहे हैं ना, कांग्रेस को कोई कंफ्यूजन नहीं है। भगवान रामचंद्र जी को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। रविंद्रनाथ टैगोर जी से लेके और पंडित मदन मोहन मालवीय तक, मदन मोहन मालवीय से लेके महात्मा गांधी तक, महात्मा गांधी से लेके यहां हमारे राजीव गांधी तक, और राजीव गांधी से लेके अब तक कहीं भी हिंदुत्व को या राम मंदिर को लेके इन लोगों को कोई, रामचंद्र जी को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं साबित कर सकता हूं रविंद्रनाथ टैगोर से भी और उसके बाद की तमाम। मैं आपको दो तस्वीरें, तस्लीम नैमानी साहब, मैं आप ही को बोलने का मौका दूंगा। तस्लीम नैमानी साहब, मैं आप ही को बोलने का मौका दूंगा। मेरे पास दो तस्वीर, दो प्रिंट आउट है। एक तो अखबार की कॉपी है, ये इनकलाब अखबार है। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा वो थोड़ा जूम इन करके दिखाए। ये उर्दू में लिखा हुआ है, राहुल गांधी की तस्वीर है इसमें, और ये अखबार है गुरुवार जुलाई 12, 2018 का। और इस अखबार में, ये अखबार आप पढ़िए, इस अखबार में लिखा है कि हां मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद राम मंदिर की नींव राजीव गांधी ने रखी थी। यानी तस्लीम नैमानी, दो नाव में सवार कांग्रेस पार्टी होना चाहती है। एक तरफ राम मंदिर की नींव भी और दूसरी तरफ मुसलमानों की पार्टी भी। देखिए, ये जो इश्तहार उर्दू के अखबार में आया था, इश्तहार नहीं, खबर रिपोर्ट है। हमने कहा था कि ये सिर्फ एक पोल स्टंट है, इलेक्शन लड़ने के लिए ये किया जा रहा है। और अब जो मसला है, अब मसला तो रामचंद्र जी का तो है ही नहीं। मसला तो यह है कि वो वोट जो रामचंद्र जी के नाम पे इनको लेना था 84, 85, 86 में, वो तो बीजेपी के पास चला गया। अब तो हिस्सा बटाना है। मैं बहुत तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं कि रामचंद्र जी के नाम पर वोटों की बंदरबाट का सिलसिला कांग्रेस और बीजेपी और दूसरी बहुत सारी और जो खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियां थी उनमें चल रहा है। रामचंद्र जी को लेकर सेकुलरिज्म एट स्टेक नहीं हो सकता, ये इस पे मुझे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर रामचंद्र जी को लेकर वोटों के हासिल करने की हो लगती है इस मुल्क में, तो जाहिर है कि सेकुलरिज्म भी एट स्टेक है और आस्थाएं भी और आइडियलिज्म भी की भी पोल पट्टी खुल जाती है। आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं आपका रुख करता हूं। आपकी पार्टी में बड़ा भव्य कंफ्यूजन है। विज्ञापन दिया तो फिर कह रहे हैं कि विज्ञापन हमने तो दिया नहीं, किसी और ने दे दिया। कभी कहते हैं मुसलमानों की पार्टी, कभी कहते हैं विज्ञापन देके कि हम तो श्री राम का ही हैं, राम मंदिर की नींव हमने रखी। इतिहास में यह पहला उदाहरण है कि किसी को अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए विज्ञापन देना पड़ रहा है। यह विज्ञापन वाली भक्ति है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका हृदय निर्मल होता है वही मुझे पाता है, भगवान राम कहते हैं। तो सवाल है, राम सबके हैं। एक सवाल है आस्था का, एक दूसरा सवाल है राजनीति का। जहां तक आस्था का सवाल है, भगवान राम में सबकी आस्था है, और जिनकी आस्था नहीं है भगवान राम उनके भी हैं। और कुछ लोग उनका एहतराम करते हैं, कुछ लोग उनका सम्मान करते हैं, कुछ लोग उन्हें भगवान मानते हैं। भारत का बच्चा बच्चा जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म से जुड़ा है, वो भगवान राम को अपना भगवान मानता है, भगवान विष्णु का अवतार मानता है। अब जहां तक सवाल है राजनीति का, नहीं, राजनीति का नहीं, मैंने आपको पूरा 50 सेकंड दिया बोलने के लिए। राजनीति का नहीं, इस विज्ञापन का। एक अखबार में छपता है क्या मुसलमानों की पार्टी है 2018 के अंदर। आज आप विज्ञापन देके बता रहे कि हमसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं है। अगर किसी ने विज्ञापन दिया तो कांग्रेस पार्टी ने राम के नाम का विज्ञापन दिया। कभी बीजेपी का आपने किसी अखबार में विज्ञापन दिया है, देखा है? तो बताइए।
भाई अमीश देवगन जी, बीजेपी की तो पूरी पार्टी जो है, सरकार जो है 6 साल से विज्ञापन पे चल रही है। आपको इनसे प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं जानता हूं। नरेंद्र मोदी जी अपना विज्ञापन दे रहे होंगे, मैं उस पर नहीं आ रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, राम श्री राम को लेकर आपने बीजेपी का कोई विज्ञापन देखा है? आपने तो रिकॉर्ड बना दिया। मैं बोलूं अमीश देवगन जी, अभी 15 अगस्त बीता है। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि राम मंदिर बनाने का श्रेय लेना चाहा, जबकि राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है। और अगर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि राम मंदिर में उनकी भूमिका है, तो जब राम मंदिर के ताले खुलवाए तो देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो राजीव इतिहास को बदला जाएगा क्या? जब देश ने जब ताले खुलवाए तो राजीव गांधी को उसका श्रेय जाना चाहिए। आप कह रहे कि राजीव गांधी ने ताले खुलवाए। एक सेकंड आचार्य जी, यही रुकते हैं। आपने बोला राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए। इसमें तो लिखा है कि नींव भी राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने रखी थी। ज्यादा पीछे नहीं जाता मैं। आचार्य जी मौका दीजिए ना, काउंटर पॉइंट है, मौका दीजिए मुझे भी। अब आप 25 सेकंड का, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता। 5 अगस्त 2020 कांग्रेस के माननीय सांसद पूर्व मंत्री शशि थरूर लिखते हैं, 1979 में राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद के आसपास के किसी गैर विवादित जमीन पर शिलान्यास करने को कहा था। दूसरा ट्वीट उनका, राजीव गांधी ने ताला खोलने का आदेश नहीं दिया था। फैजाबाद के किसी जिला जज ने 1986 में ताला खोलने का आदेश दिया था। अब मैं एक और तीसरा ट्वीट बताऊंगा, लेकिन अब आप मुझे बताइए, तो शशि थरूर झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, और विज्ञापन भी सच है। आप दोनों नाव में पैर रखना चाहते हैं। आप मुसलमानों की पार्टी भी होना चाहते हैं और यह खेल भी खेलना चाहते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि दो नावों की बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो सबकी है, जैसे भगवान राम सबके। शशि थरूर पे बोलिए। भगवान राम भी सबके हैं, कांग्रेस पार्टी भी सबकी है। हाँ, मैं जहां तक राहुल गांधी के आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। राहुल गांधी का इंटरव्यू नहीं है, इनकलाब अखबार ने यह 2018 इनकलाब अखबार ने जुलाई 2018 में यह छापा था कि वहां पर जो मुस्लिम बुद्धिजीवी गए थे, उसको राहुल गांधी ने बोला था, हाँ हम तो मुसलमानों की पार्टी है। उसके हवाले से इनकलाब अखबार की खबर है, प्रति आपको भेज दूंगा, मैंने संभाल के रखी हुई अपनी लाइब्रेरी में, जो मेरे ऑफिस में है। पहली बात, कोई अखबार क्या छापता है मुझे उससे कंसर्न नहीं है। राहुल गांधी ने कभी इनकलाब अखबार पे मत जाइए। ये थरूर, शशि थरूर झूठे या ये विज्ञापन झूठा, इस पर आइए आप। शशि थरूर ने 5 अगस्त 2020 को जो कहा था वो सच या ये विज्ञापन सच? आचार्य जी, मैं अमीश देवगन जी, मैं ये कहना चाहता हूं, भारत का इतिहास साक्षी है और सच्चा है। जब भारत के इतिहास की नहीं बात कर रहा, मैं तो कांग्रेस के इतिहास की बात कर रहा हूं। भारत का इतिहास क्या? भारत के इतिहास की मैं बात ही नहीं कर रहा। भारत जब से तब से प्रभु श्री राम है। भारत जब से नहीं भी था तब से भी प्रभु श्री राम है, इसलिए भारत के इतिहास की बात ही नहीं। आचार्य जी, आज बात है 5 अगस्त 2020 को शशि थरूर ने सच कहा था या आज आप लोगों का विज्ञापन सच्चा है? लेकिन झूठा कौन है? आप कहते हैं कि राम तो पहले से है, राम मंदिर आंदोलन पहले से था। बीजेपी तो ये कहती है कि उन्हीं से राम है। ना आज आपने बीजेपी ने तो बोला उनके राम है, बीजेपी ने तो पहले से बीजेपी ने तो मंदिर भी अपनी सरकार में बनवा दिया। आप बीजेपी को छोड़िए, आप अपने विज्ञापन की बात करिए। वाह, बीजेपी ने विज्ञापन नहीं दिया। जब बीजेपी ने विज्ञापन नहीं दिया, आज आपने विज्ञापन दिया है। शशि, या तो आप बोलिए शशि थरूर का बयान जो है वो अनर्गल है। अमीश देवगन, मुझे बोलने तो दो। मैं तो बोलने दे रहा हूं आपको आचार्य जी। पिछले 6 मिनट से कोई नहीं बोला। सुधांशु त्रिवेदी की एक बारी बारी नहीं आई, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप बच रहे मेरे सवालों से। आचार्य जी, आप क्या चाहते हैं? जिस तरह कांग्रेस का एक प्रवक्ता चला गया, मैं भी चला जाऊं? मेरा जवाब तो सुन लो। सुनना नहीं चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो श्रेय बीजेपी को जाएगा। तो अगर कांग्रेस की सरकार, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, ताला खुला, तो उनका श्रेय राजीव गांधी को नहीं जाएगा क्या? पार्टी, जब मैं तो बोल ही नहीं रहा है। शशि थरूर ने ऐसा बोला। शशि थरूर ने अपने तीसरे ट्वीट में क्या बोला? सुनिए ना, सुनिए पूरी बात। उन्होंने बोला 2007 में राहुल गांधी ने कहा था, मेरे पिता ने मेरी मां को कहा था कि वो बाबरी मस्जिद के सामने खड़े हो जाते तो प्रदर्शनकारियों को पहले उन्हें राजीव गांधी को मारना पड़ता। यह भी उन्होंने कहा है शशि थरूर ने 5 अगस्त 2020 को।
भाई शशि थरूर ने क्या कहा, ये शशि थरूर से पूछो। मैं तो इतिहास पे बात कर रहा हूं। जब ताला खुला तब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, जब शिलान्यास हुआ तब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, जब गृह मंत्री बूटा सिंह को देखा राजीव गांधी हैरान हो गए थे, वो विदेश में थे। ये वजाहत हबीबुल्लाह ने कहा है। आप तथ्यों, किसने कहा? ये वजाहत हबीबुल्लाह कौन है? आप देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को तो नहीं मान रहे, वजाहत हबीबुल्लाह का नाम ले रहे हैं। कभी शशि तो राजीव गांधी ने कब बोला कि मैंने नींव रखवाई थी? राजीव गांधी ने कब बोला मैंने नींव रखवाई थी? जब अब मंदिर का जो शिलान्यास हुआ, देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। शिलान्यास का श्रेय किसको दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी को। तो जब पहले ताले खुले उसका श्रेय राजीव गांधी को क्यों नहीं जाएगा? आचार्य जी, तो शशि थरूर कांग्रेस को झूठा क्यों साबित कर रहे हैं? नहीं, जब तो शशि थरूर क्यों कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? शशि थरूर उस समय क्या थे? 1989 में शशि थरूर ने आज कहा है, ये ना ये शशि थरूर का विज्ञापन 5 अगस्त का है। कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो आखिरी ये अच्छा, आपको प्रॉब्लम क्या है? हम नहीं सब आपको प्रॉब्लम क्या है? अमीश देवगन जी, आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर कांग्रेस ताला खुलवाए तो प्रॉब्लम, कांग्रेस ताला ना खुलवाए तो प्रॉब्लम। आप कल तक तो एक सेकंड आचार्य जी बोलिए। तस्लीम रहमानी साहब का जो ऑब्जेक्शन है उनको बाहर लेना चाहिए कि पूरा का पूरा राम मंदिर के मूवमेंट का ठीक है प्रशस्तर करने का। एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी को मुझे लाने दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी किस पार्टी के, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप इतिहास के बड़े जानकार हैं, किस पार्टी के कौन से प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करेंगे, और क्या सदन में बोला था या नहीं बोला था? कोट द टाइम एंड डेट इफ यू हैव। ने जनवरी 1993 में कांग्रेस में बाकायदा प्रस्ताव पारित करवाया था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, और जाके देख लीजिएगा 6 दिसंबर 92 का रात का टेलीविजन पे समाचार आ रहे थे, मेरा खुद का सुना हुआ याद है, दूरदर्शन आर्काइव में निकलवा लीजिएगा। अचानक समाचार रोक दिए गए, श्री टीवी नरसिम्हा राव प्रकट होते हैं, बाकायदा विधिवत उर्दू में बोलते हैं कि वो हुकूमत जिसमें बाबरी मस्जिद को मस्मार कर दिया गया शहीद, इसलिए वो यूपी की उस हुकूमत को हमने बरतरफ किया, ये वर्ड बोला था उन्होंने। और किस मुख्यमंत्री ने बोला था? श्री मुलायम सिंह यादव जी ने बोला था। तो तस्लीम रहमानी साहब जो कह रहे हैं ना, राम मंदिर के नाम पे बंदरबाट नहीं थी, बंदरबाट तो बाबरी के नाम पे थी। अच्छा, रही बात इसकी, बड़ी मजेदार बात यह है, आज सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं की बात कर रही है, खुलेआम छाती ठोक ठोक के बोल रहे हैं कि निर्णय हमने करवाया। गजब है भाई। अच्छा, मैं पूछता हूं, बाद में वो न्यायाधीश महोदय क्या हुए थे? न्यायाधीश महोदय तो विश्व हिंदू परिषद में आए थे, अब तो वो नहीं है, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी भी नहीं है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता, पर उन्होंने बहुत कुछ बताया था कि क्या क्या हुआ था और निर्णय कैसे हुआ था। वजाहत हबीबुल्लाह प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव थे। यस। और उन्होंने ये कोट किया अपनी किताब में, राजीव गांधी जी का नाम लेके, यदि आपत्ति है तो उनके परिवार के लोग मानहानि का मुकदमा कर दे वजाहत हबीबुल्लाह पे। उन्होंने कहा मेरे पास पेपर्स भी है, कहीं ऐसा कोई दिशा निर्देश की बात ही नहीं थी। राजीव गांधी ने कहा मुझे पता ही नहीं था। वजाहत हबीबुल्लाह ने टीवी इंटरव्यू में यही कहा है कि एक साक्षात्कार में यही कहा है कि राजीव गांधी को पता ही नहीं था ये सब कुछ हो रहा है। अब सुनिए, राजीव गांधी विदेश में थे, स्वर्गीय राजीव गांधी ये कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था, और जो पांडे जी ने बताया, दोनों बातें बिल्कुल मैच खाती है। मगर चलिए कोई बात नहीं, कमलनाथ जी भूल गए मध्य प्रदेश के चुनाव के समय उनका वीडियो, 100% मुसलमान अगर वोट नहीं देगा तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। आचार्य मोहम्मद कृष्ण जवाब मुस्लिम समाज के बीच में बैठ के, ठीक है, आचार्य जी रिप्लाई, देन स्वामी दीपांकर एंड साध्वी जी ऑल्सो। एक मैं वाक्य और बोल दूं, साधना भारती बात मैं बताना चाहूं। बोलिए बोलिए आचार्य जी। सुधांशु जी बोलिए, फिर सुधांशु मैं आपको मौका दूंगा। आचार्य जी कहानी तो मैं पूरी एक खुल बात गई। कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी कहानी तो पूरी खुल गई। देखिए, एक तो आपने सुधांशु जी के बीच में कुछ नहीं बोला, ऐसे मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिए 30 सेकंड। आप कहते हैं 30 सेकंड, 3 सेकंड देते नहीं, एक सवाल के बाद दूसरा सवाल, दूसरा तीसरा सवाल। चलिए मैं टाइमर लगा लेता हूं। अमीश देवगन मुझे भी सेकंड ले लीजिए तो ठीक है। अब सुनिए, पहली बात, कमलनाथ जी के विज्ञापन से मैं सहमत हूं। दूसरी बात, इतिहास साक्षी है, जब राम मंदिर का ताला खुला तो सरकार कांग्रेस की थी, उत्तर प्रदेश में भी थी और देश में भी थी। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। जब 1989 में नारायण दत्त तिवारी के रहते हुए शिलान्यास हुआ, तब भी देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और सुधांशु जी, मेरे भाई, मेरे मित्र, विद्वान प्रवक्ता, आप कहना चाहते हैं कि नरसिम्हा राव ने यह कहा
कि साहब हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ठीक है, उनका बिल्कुल बयान था, उन्होंने कहा, मैंने भी सुना, लेकिन आप नरसिम्हा राव के बयान को याद रखते हैं, राजीव गांधी के उस बयान को भूल गए। जब वो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए रामायण सीरियल का शुभारंभ कराया तो राजीव गांधी ने कहा कि मैं इस देश में राम राज्य लाना चाहता हूं। आपको यह बयान याद नहीं, इसलिए कि आप राम के इस टेंडर को, आपने जो राजनीतिक टेंडर किया है भगवान राम का, उसको भुनाना चाहते हैं, और कोई भी दूसरा राम का नाम ले तो आपको प्रॉब्लम होती है, आपके पेट में दर्द होती है। अरे भैया, राम सबके हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। राम को इतना छोटा मत करो सुधांशु जी, राम को विराट रहने दो, विशाल रहने दो, कण कण में राम है, हिंदुओं के भी राम है, मुसलमानों के भी राम है, ईसाइयों के राम है, पूरे देश के राम है, पूरे विश्व के राम है। बोलिए ना, बिल्कुल बोलिए। जवाब देता हूं आचार्य जी को। आचार्य जी, पहला आपने जो बोला रामायण सीरियल जारी करते समय राजीव गांधी ने बोला था मैं राम राज्य लाना चाहता हूं, बिल्कुल गलत है। राजीव गांधी जी ने नवंबर 1989 में लोकसभा चुनाव का शुरुआत अयोध्या से करते हुए कहा था मैं राम राज्य लाना चाहता हूं। चुनावी अभियान की शुरुआत राम के नाम से नवंबर 1989, और एक साल के अंदर नवंबर 1990 कार सेवकों की हत्यारी मुलायम सिंह सरकार का समर्थन करके, जिसने कोठारी बंधुओं के सर पर रख के गोली मारी थी, उसको समर्थन करके 96 विधायक थे यूपी विधानसभा में, जीवन दान दिया। ये होता है टेंडर, टेंडर का कंटेंडर, और कंटेंडर के वोट बैंक के आगे सरेंडर। वो पूरे दुनिया ने देखा, और उस समय कांग्रेस के अंदर क्या चरित्र था। अगर ये चाहते तो सरकार उसी समय गिर सकती थी। और आपने जो एक दोहा सुनाया तो मैं भी एक चौपाई बता देता हूं। कितनी सीटें थी उस समय आपकी केंद्र में? 414। 2014 आते आते 44 रह गई। यूपी में कितनी थी? 287। हम कितने थे? 17। आज हम 350, और आप 17 क्यों? 17 नहीं 7। तुलसीदास का यह 17 नहीं 7, कांग्रेस की 7 विधानसभा में सीटें हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। और आपके कांग्रेस के लोगों ने छोड़ा था, तत्कालीन सांसद थे राम नगीना मिश्र, सबसे पहले छोड़ के आ गए थे राम मंदिर में कार सेवा करने के। ठीक है। अच्छा आचार्य जी, आपने बोला कि राम सबके है, ये बात आपने समझाई नहीं दिग्विजय सिंह साहब को, ये बात आपने समझाई नहीं मणिशंकर अय्यर को, जो कमरे पूछ रहे थे कि किस कमरे में भगवान प्रभु राम पैदा हुए। ये बात कपिल सिब्बल जी को भी नहीं आपने समझाई, ये बात शशि थरूर को भी नहीं समझाई आपने, जो कहते थे अच्छा हिंदू तो मंदिर जाता नहीं है। कार्तिक चिदम्बरम ने पूजा वाले दिन बोला कि हमें कोई नई पूजा की जगह नहीं चाहिए। तो यानी जिसको जहां का वोट बैंक चाहिए वो वहां पर फिट कर ले, आपका खाचा ये है। देखिए, अभी अमीश देवगन, अभी सुधांशु जी ने यह कहा कि जब इलेक्शन की शुरुआत हुई तब भगवान राम का जिक्र किया राजीव गांधी ने। अरे भैया, ये बताओ, जब रामायण सीरियल शुरू कराया था तब क्या इलेक्शन हो रहे थे? जब कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के अंदर हनुमान मंदिर बनवाया तो इलेक्शन हो रहे थे। जब कमलनाथ चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने राम वन गमन पथ का संकल्प लिया बनाने का, तब क्या इलेक्शन हो रहे थे? आचार्य जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप बीजेपी से बड़े राम भक्त हैं? कभी आपने मैं स्वामी दीपांकर राम का नाम लेने का भी अधिकार नहीं रखती। स्वामी दीपांकर, ऐसा कभी आपने देखा कि किसी को विज्ञापन देकर अपनी भक्ति सिद्ध करनी पड़े? ये तो सुना है कि कोई भक्त लीन हो जाए, कोई भक्त अधीन हो जाए अपने आराध्य के, लेकिन विज्ञापन देकर भक्ति सिद्ध करने का यह पहला एग्जाम्पल है किसी पॉलिटिकल पार्टी का। ये बेसिक अमीश समझा और कहा दोनों जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूर्व में बहुत सारी चूक हो जाती हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स चीज ही ऐसी है जिसमें हम लोग अपनी अपनी बातें तो जरूर रखते हैं, मगर बहुत बार हम भावनाओं को भूल जाते हैं। मगर एक बात आचार्य जी ने सही कही, मैं उसका समर्थन करता हूं कि राम सबके हैं, राम सबके थे और राम सबके रहेंगे। ना तो राम किसी के कहे से छोटे होते हैं, ना राम किसी के कहे से छोटे बनाए जा सकते हैं। राम तो आराध्य थे, ब्रह्मांड कोटि नायक थे, और मैं अयोध्या में पिछले 5 दिनों का जो नजारा देखा हूं, इसे मैं कह सकता हूं कि यह राम युग की शुरुआत है। और जो अगस्त में मुहूर्त या शिलान्यास हुआ, इसे आप अगस्त क्रांति के उससे भी जान सकते हैं। मगर हां, अगर जो पूर्व में जाओगे तो ये बातें जरूर याद आएंगी कि ये जुलाई के बाद सुनवाई हो, कमरा नंबर कौन सा था, अच्छा हिंदू नहीं चाहेगा, ये बहुत सी बातें याद आएंगी। मगर ये बात भी सही है कि राम सबके थे, राम सबके हैं और राम सबके रहेंगे। मगर इस प्रकार वर्तमान जैसी परिस्थितियां घटित हो रही हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो मैं इतना जरूर कहूंगा
कि राम से इतर अब सियासत नहीं चलेगी। आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा। अभी तो बात सिर्फ राम की थी, आप देखिए क्षेत्रीय दलों में परशुराम की भी चर्चा होने लगी है। जी। अगर जो आप क्षेत्रीय दलों में देखेंगे अमीश, तो परशुराम की भी चर्चा होने लगी है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पॉलिटिक्स की शुरुआत है, क्योंकि मुझे लगता है कि धर्म से सब राजनीति अनुचित। ऑडियो थ्रू कराइए पीसीआर। ओके आचार्य जी 30 सेकंड मैं कुछ बोल सकता हूं अपनी बात। अमीश देवगन जी दो बातें उठी हैं। एक तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने यह कहा कि साहब मुलायम सिंह जी राम भक्तों के हत्यारे हैं, रामलला के जो भक्त हैं उन पर गोली चलवाई और कांग्रेस ने समर्थन दिया। दूसरा इन्होंने भगवान परशुराम का जिक्र किया। भाई क्यों ना हो परशुराम की चर्चा। उत्तर प्रदेश के अंदर निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। सुधांशु जी ने एक शब्द बोला क्या? बोल के देखें, बीजेपी से ना निकाल दिए जाए। भाई दीपांकर जी आप भी बोलिए ना, ये ब्राह्मण हिंदू नहीं है क्या? इन गरीब ब्राह्मणों को मारा जा रहा उठा करके, ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा। दीपांकर जी आप भी बोल दीजिएगा, क्या ब्राह्मणों से बड़ा कोई हिंदू है? एक शब्द तो बोलिएगा। आप चुप क्यों रहते हैं? जहां तक मुलायम सिंह ने गोली चलवाई रामलला के भक्तों पर, मैं निंदा करता हूं। भगवान परशुराम की चर्चा क्यों ना हो? भगवान राम की चर्चा क्यों ना हो? भगवान परशुराम की चर्चा क्यों ना हो? बिल्कुल होगी। बोलिए जवाब। स्वामी दीपांकर, ऐसा विज्ञापन आपने पहले कभी देखा? सवाल मेरा था। एक बात उठाई, मैं आपको भी कहना चाहिए। मैं एक बात आचार्य जी की बात पर जरूर कहूंगा। आचार्य जी ने कहा कि ब्राह्मणों से बड़ा कोई हिंदू नहीं होता, तो मैं कहूंगा कि देखिए, कोई बड़ा और छोटा मत रखिए आचार्य जी। भारत का प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और वो बराबर हिंदू है, कोई बड़ा या छोटा हिंदू नहीं होता। जैसे राम छोटे और बड़े नहीं होते। ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं दीपांकर जी, ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, ये बातें डिबेट में अच्छी लगती हैं। हकीकत पे आइए, जिसका मरता है ना, बोलने दीजिए, शानदार पॉइंट बोला है कि कोई बड़ा छोटा हिंदू नहीं है, सब बराबर है, पूरा समाज बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। आप अब लिंगायत के बाद ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं इस देश के अंदर? कर्नाटक के अंदर आपने वोकलिंग और लिंगायत के बीच में, हिंदुओं के बीच में दरार डाली। ब्राह्मण और ब्राह्मण के बीच में दरार डालना चाहते हैं, यानी राम का नाम लेकर काम दूसरा करना चाहते हो। अमीश देवगन, जातियों के नाम पे पॉलिसी बनती है और आरोप मुझ पे लगा रहे हो। उस दिन ये सवाल क्यों नहीं उठाते? जातियों के नाम पे आरक्षण होता है, सवाल हम पे उठाते हो। तो आप तो पूरी सियासत कर रहे हो। अब आप ये जातियों की पॉलिटिक्स में कहां से शुरू हुई? सुधांशु त्रिवेदी, लेट मी गेट सुधांशु त्रिवेदी वांट्स टू रिवर्ट ऑन दिस। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आ रहा हूं, साधना जी आपके पास आ रहा हूं। सब दोषी हैं सुधांशु त्रिवेदी, देन साधना भारती। सब दोषी हैं, हमाम में सब नंगे हैं, हमाम में सब नंगे। विज्ञापन में तो पता, विज्ञापन देखकर तो पता लग गया कौन क्या कर रहा है और कौन नंगा है, कौन कपड़ों के साथ है, कौन कपड़ों के साथ नहीं है। अब आप सवाल है शशि थरूर ने पूरी कहानी खोल दी है। वो लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। लेट सुधांशु त्रिवेदी काली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा लर्नेड टॉक पर्सन। मेरा सवाल उनसे, ठीक है, जवाब सुनिए ना। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। सुधांशु जी एक शब्द क्यों नहीं बोलते? कभी बोला 2 महीने से 3 महीने से? कार्रवाई हो जाएगी। सुधांशु जी आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, आप जवाब मत दीजिएगा। सुनिए, अरे सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं, आपका कार्रवाई हो जाएगी मान्यवर। अब मैं जवाब दे दूं। आचार्य जी के मन में बहुत ब्राह्मण प्रेम जागा, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं। ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूत्र में ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र आया है। ये 4 वर्ण है, जाति नहीं। ब्राह्मण एक वर्ण है और उस वर्ण का प्रतीक क्या है? ज्ञान, त्याग और आध्यात्म। और उस वर्ण का कोई भी व्यक्ति जो इन विचारों में विश्वास रखता हो, उन लोगों के साथ खड़ा होगा जिन्होंने कहा था वेद चरवाहों के गीत थे, जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि वैदिक काल में गोमांस खाना और शराब पीना यह आम बात थी और ब्राह्मण भी खाते थे। यह देश है हमारा में वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी यह चर्चा जारी रहेगी। केवट के भी राम है, शबरीर के भी राम है, राम सबके हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई राम का नाम का पेटेंट नहीं है, राम उनकी बपौती नहीं है। ये शशि थरूर साहब को नहीं बताया था आप लोगों ने? मणिशंकर अय्यर को नहीं बताया था कि राम सबके, जो कमरा ढूंढते फिर रहे थे कि राजा दशरथ के किस कमरे में प्रभु राम पैदा हुए? साधना भारती जी, मुझे मत ज्ञान दीजिए, मुझे किससे क्या पूछना है? आपसे मैंने पूछा शशि थरूर पे, आपको नहीं जवाब आता तो बोलिए आपको जवाब नहीं आता। साधना, मेरा सवाल बहुत सीधा है,
कांग्रेस कंफ्यूजन के इस दौर में किस तरफ जाना चाहती है? कि केवट के भी राम है, शबरीर के भी राम है, राम सबके है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई राम का नाम का पेटेंट नहीं है, राम उनकी बपौती नहीं है, राम सबकी। और ये बात मैं ही नहीं कह रही, ये बात भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही सुश्री उमा भारती जी भी कह चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी जी विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष है। मुझे नहीं पता कि मोदी जी विनाश पुरुष है कि नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि आज भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की अवधारणा से बहुत परे है और रावण राज की तरफ अग्रसर हो गई है। साधना भारती जी, आपने काफी जोश में बोला। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये विज्ञापन कांग्रेस का ऑफिशियली विज्ञापन है? ये कांग्रेस का ऑफिशियली विज्ञापन हो या नहीं हो, ना अरे क्या बात है साधना जी, ये तो कोई सवाल का जवाब नहीं है। हो क्या नहीं हो, आप कांग्रेस की आधिकारिक प्रवक्ता हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कांग्रेस का आधिकारिक विज्ञापन है, हाँ या ना? कांग्रेस का आधिकारिक विज्ञापन नहीं है, लेकिन मैं इसका समर्थन करती हूं। अब आइए, कांग्रेस का ये आधिकारिक विज्ञापन नहीं है। एक सेकंड मैडम, ये रेलगाड़ी ऐसे मत चलाइए कि मेरी आवाज ही दब जाए। मैं तो आपको पूरा मौका दे रहा हूं। मैडम, आप फ्रीज हो गई हैं, आपका ऑडियो नहीं आ रहा अभी। मेरा अगला सवाल आप ही से है, मैं और किसी के पास नहीं जा रहा। ये शशि थरूर साहब को नहीं बताया था आप लोगों ने, मणिशंकर अय्यर को नहीं बताया था कि राम सबके जो कमरा ढूंढते फिर रहे थे कि राजा दशरथ के किस कमरे में प्रभु राम पैदा हुए, ये क्यों नहीं बताया था इन लोगों को आपने? अब आप 50 पर आ गए तो राम की बात करने लग गए। राम की बात कांग्रेस पार्टी, अरे राम की क्यों, हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, सबकी बात करती है कांग्रेस पार्टी। तो मैं अभी राम की बात कर रहा हूं, जो विज्ञापन आया, जो आपने आधिकारिक रूप से नहीं दिया, आपने खुद बोला। आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ, पहले आप सुन लीजिए। आपके सवाल का जवाब ये है कि आपने ये हमसे तो पूछ लिया शशि थरूर के बारे में, क्यों नहीं पूछते सुधांशु त्रिवेदी जी से कि महेश शर्मा ने कहा था कि सीता जी तो पैदा ही नहीं होती, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि राम सेतु में तोड़ने का नहीं, मुझे मत ज्ञान दीजिए साधना भारती जी, मुझे मत ज्ञान दीजिए, मुझे किससे क्या पूछना है आपसे। मैंने पूछा शशि थरूर पे आपको नहीं जवाब आता तो बोले आपको जवाब नहीं आता। स्वामी दीपांकर वांट टू रिस्पॉन्ड टू साधना भारती। मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे क्या पूछना है। स्वामी दीपांकर रिस्पॉन्ड टू साधना भारती। कांग्रेस पार्टी से पूछेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछते? अरे तो शशि थरूर आप ही के है ना, इतनी एम्बैरेसमेंट है तो पार्टी से निकाल के बाहर करिए इनको, मणिशंकर अय्यर को बाहर करिए, दिग्विजय सिंह को बाहर करिए। आप लोग अगर इतनी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है उस पर आप जवाब नहीं दे पाते तो बाहर करिए इनको। फिर क्यों किसी ने राम के खिलाफ बोला क्या पार्टी में? कभी नहीं बोला, हम राम के साथ थे, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम। अरे जो बोल रहा है कि राजा दशरथ का कमरा कौन सा था, जो कह रहा है राजा दशरथ का कमरा कौन सा था, आप क्या बोलिएगा? और अगर आप ये कहें सीता जी थी नहीं तो आप क्या बोलिएगा, पूछिए ना। ओके, ना एक सेकंड, आप अभी नई आनी शुरू हुई है, लेकिन आपके प्रवक्ता 2.5 साल से यही बोल रहे थे। मैं 2.5 साल की उम्र से सुधांशु त्रिवेदी, देखिए डॉक्टर महेश शर्मा एक सेकंड, देखिए ये सभ्य बहस है। मेरा निवेदन है, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वामी दीपांकर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। होल्ड ऑन मैडम, पहले आप मेरा पूरा समय दीजिए। नहीं, पूरा समय मिला आपको भी, आपका पूरा समय मिला है, आपको ऑडियो भी कट रहा है अभी, शांत रहिए। सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड। देखिए साधना जी पहले तो आवेश में ये बोल गई कि संचार क्रांति और मोबाइल क्रांति राजीव गांधी जी के जमाने में आई। राजीव गांधी जी नवंबर 89 में प्रधानमंत्री पद से हट गए, तब तक तो मोबाइल का शुरुआत नहीं हुई थी। मोबाइल टेलीफोनी जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं थी। इंटरनेट अमेरिका में था, भारत में आया नहीं था, वर्तमान स्वरूप में था ही नहीं, तो कहां से संचार क्रांति की शुरुआत हो गई, यह अपने आप में विचार करने का विषय है। अब दूसरी बात, उन्होंने जो बात कही डॉक्टर महेश शर्मा के प्रश्न के जवाब में, जानते हैं कांग्रेस वाले लोग क्या होते हैं, कैसे शब्दों को तोड़ते मरोड़ते हैं। उनसे प्रश्न संख्या स्टार्ट क्वेश्चन 426 दिनांक 12 अप्रैल 2017 को पूछा गया था कि सीतामढ़ी में क्या कोई आर्कियोलॉजिकल खुदाई करवाई गई है और आर्कियोलॉजिकल खुदाई में सीता जी के जन्म स्थल का कोई सबूत मिला है। उन्होंने ये कहा, मैं क्लियर कट पढ़े देता हूं जो उन्होंने वहां बोला था कि किसी प्रकार की कोई आर्कियोलॉजिकल खुदाई कभी नहीं कराई गई, इसलिए आर्कियोलॉजिकल सबूत प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता है। परंतु वाल्मीकि रामायण में मिथिला में सीता माता के जन्म की बात कही गई, फैक्ट तो यह था। अब आर्कियोलॉजिकल खुदाई कभी हुई नहीं थी वहां, तो वो क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल खुदाई के सबूत की बात कहते हैं क्या? सुधांशु आपने जवाब दिया, सुधांशु आर्कियोलॉजिकली कोई प्रूव कर दे कि आपने अपनी बात को रखा, आ जाऊंगा। ठीक है, मैं आपका रुख करता हूं।
एक साधना भारती जी को मौका दे दीजिए 30 सेकंड। सुधांशु आपने अपनी बात को रखा। साधना भारती जी, देखिए मेरा पॉइंट यह है कि इनकलाब अखबार में खबर छपती है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। शशि थरूर कहते हैं कि किसी भी हाल में राजीव गांधी ने तो मंदिर का ताला भी नहीं खुलवाया, नींव भी नहीं रखी। वजाहत हबीबुल्लाह जो राजीव गांधी के सहयोगी रहे उनके कार्यालय के अंदर, वो कहते हैं कि राजीव गांधी वाज शॉक्ड व्हेन ऑल दिस हैपेंड। क्रोनोलॉजी आप समझ नहीं रही है, समझना नहीं चाह रही। मेरे सवालों के जवाब दीजिए। देखिए ये आपकी भाषणबाजी का मंच नहीं है, आप अपने भाषण की प्रैक्टिस कहीं और करिएगा, लेकिन अभी मैं मैडम चाहता हूं आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूं अपनी बात को रखने की। ठीक है, पहली बात अमीश जी, ये मुझे आप पर्सनल ये मत बताइए कि भाषण में 2.5 साल की उम्र से बोल रहे हो, आप मुझे भाषण देना आप नहीं सिखाएंगे। और दूसरी बात समझ लीजिए आप ये कि जब ये लोग ये बोलते हैं कि आप ये क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि अगर विज्ञापन दे दिया तो क्या भारतीय जनता पार्टी राम का विज्ञापन दे सकती है? भारतीय जनता पार्टी है तो जिस दिन राम मंदिर की भूमि पूजन, सुनिए पहले आप भूमि पूजन, आप आराम से बात करिए पहले, आप आराम से बात करिए पहले। नहीं तो नहीं, आराम से बात करिए आप, आराम से बात करिए आप, आराम से बात करिए आप। मैंने किसी को नहीं रोका, आप अपनी बात को रखिए, आराम से बात करिए पहले आप। आप बाबा बोली में 2.5 साल की उम्र से बोल रहे हो तो 2.5 साल की उम्र से आप डिबेट में नहीं आ रही। आराम से बात करिए आप, तहजीब नहीं है आपको बात करने की। आप सुनिए, आप मुझे तहजीब मत सिखाइए प्लीज, आप मुझे तहजीब सिखाइए। Put her audio on off now, put her audio on off, put her audio on off PCR, she will not speak now। मैनर्स नहीं है आपको बात करने की। मैं इतनी इत्मीनान से आपसे मैडम करके बात कर रहा हूं, आप समझ नहीं रही बात को। स्वामी दीपांकर 30 सेकेंड्स, मेक योर पॉइंट। मैं अभी यह सोच रहा था कि भगवान राम पर चर्चा बहुत अद्भुत है, निसंदेह चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये महात्मा गांधी से लेकर के वर्तमान तक, और हमें लगता है कि जैसे अभी सुधांशु भाई ने कहा था कि शुरुआत राजीव जी ने भी राम राज्य की परिकल्पना से ही की थी, तो मैं यही कहूंगा कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भगवान राम को न्यायिक व्यक्ति भी कहा था। अमीश कभी मत भूलना इस बात को, मैं भी नहीं भूलता और हिंदुस्तान भी शायद कभी नहीं भूलेगा। मगर हां, ऋग्वेद के 5वें मंडल का 17वां श्लोक है, राष्ट्र गुपितम छत्रईसः, राष्ट्र गुपितम छत्रईसः, कि भारत का एक ही धर्म है और वो है राष्ट्र धर्म, और यही धर्म सबसे ऊपर रहना चाहिए। और मुझे लगता है ये राम युग की शुरुआत है, ठीक है, राम युग की शुरुआत है। और तस्लीम रहमानी, अब तो कांग्रेस भी कह रही है कि राम युग की शुरुआत है। कांग्रेस की ऑफिशियल प्रवक्ता को आपने सुना, वो तो पूरा लड़ने को, मरने को और मिटने को भी तैयार है श्री राम के लिए। रहमानी साहब, देखिए मैं अभी बहुत देर से आना चाह रहा था, इस चर्चा में बहुत सारी बातें हो गई जिनका मुझे भी जवाब देना चाहिए था, लेकिन शायद आपने मेरा ऑडियो डाउन किया हुआ था। अब थोड़ी सा मुझे सुन लीजिएगा। एक एक करके कांग्रेस अपने जराइम का एतराफ कर रही है और ये सारे जराइम का एतराफ करेगी। आज देश जिस दुर्दशा में आज खड़ा हुआ है, वो उस दुर्दशा की सारी जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर आती है। सांपों को दूध पिलाने का काम कांग्रेस इस देश में करती रही है और आज जब अपने जुर्म का एतराफ करती है तो गर्व के साथ उसको धर्म के एंगल्स में उसको पेश करने की कोशिश करती है। अभी आचार्य जी, प्रमोद कृष्णन जी ने भी यहाँ उसको जाहिर कर दिया। सारे पंडितों के उन्होंने नाम गिनवाए, ब्राह्मणवादियों के नाम गिनवाए, अपने पार्टी लीडरों के। मैंने भी जो नाम गिनवाए थे सब ब्राह्मण थे। तो पार्टी आज क्यों डिक्लेयर नहीं करती कि वो ब्राह्मणों की पार्टी है, जो आप हमेशा से कहते रहे। आज इन्होंने कहना शुरू किया, अगर आप ब्राह्मणों की पार्टी हैं, खुल के कहिए कि आप सवर्ण जात हिंदू की पार्टी हैं और इसलिए आप एक सवर्ण जात हिंदू को चीफ मिनिस्टर बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। कहिए कि इस देश में जो शूद्र है उनको जो आरक्षण मिला है और वो उनको आप वो आरक्षण भी अब इसलिए कि आप तो ब्राह्मण वर्चस्व चाहते हैं, उसके लिए आप पार्टी बनाना चाहते हैं। इसी तरीके से जी रहमानी साहब, आपने अपनी बात को रखा। लेट आचार्य जी रिस्पॉन्ड, देन आई विल गो टू साधना भारती एंड सुधांशु त्रिवेदी। सब मैं हिंदू नहीं हूं, आचार्य जी माफ कीजिएगा सुधांशु त्रिवेदी जी और जो हमारे गुरुवर बैठे, मैं हिंदू नहीं हूं और मैं हिंदुत्व को नहीं मानूंगा। ये बिल्कुल सीधी बात है। हिंदुओं का एहतराम कर सकता हूं लेकिन मैं खुद को हिंदू नहीं कहूंगा। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, भारतीय मुसलमान हूं। नहीं तो आप राम मंदिर को काला दिन कह सकते हैं। मुसलमान हूं। जी जी जी, ओके। आचार्य प्रमोद कृष्ण, हिंदुस्तान का फलसफा आचार्य प्रमोद कृष्ण कह दीजिए, आप सिर्फ ब्राह्मणवाद करना चाहते हैं इस देश के अंदर? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खुला ऐलान करिए। फिर काहे 2018 में मुसलमानों की पार्टी है, यूपी में ब्राह्मणों की पार्टी है। नहीं, जुर्म के
मध्य प्रदेश के अंदर राम भक्त है, जो ऑफिशियल भी नहीं है आप लोगों की चिट्ठी, ये जो विज्ञापन है ये ऑफिशियल नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कंफ्यूजन के दौर में रहता है, जो दो नाव में पैर रखता है, उसका डूबना निश्चित होता है, सबे थोड़ा ज्यादा लग जाए या कम लगे। मैं सीधा रुख करता हूं साधना भारती का, जो 2.5 साल की उम्र से बोल रही हैं। जैसा उन्होंने इस डिबेट के अंदर कहा, साधना जी आप काफी प्रखर बोलती हैं, आप प्रयास भी करती हैं और भाषण भी देती हैं, लेकिन सवालों का जवाब नहीं देती हैं आप। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि कांग्रेस ने ये ऑफिशियली तो बयान नहीं दिया जैसा आपने बोला, लेकिन अपने नेताओं को भी आपने नहीं समझाया था साधना जी। देखिए, मैं यही बार बार आपसे कह रही हूं कि भगवान राम को लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा सामने रही है। कोई भगवान राम सत्य और इश्तिहार अगर बात है, विज्ञापन बात है, तो कमलनाथ की सरकार, कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में हनुमान मंदिर सबसे बड़ा मध्य प्रदेश बनाया, कभी उसका विज्ञापन दिया क्या? वन राम वन कमल, फिर आज क्यों विज्ञापन दिया? मध्य प्रदेश में सरकार बनती, कभी हमने इश्तिहार दिया क्या? हम विज्ञापन देने का काम नहीं करते। तो ये विज्ञापन तो आप ही लोगों ने दिया है, ये विज्ञापन बीजेपी ने थोड़ी दिया है। बहुत बड़े अमीश जी आप सुन लीजिए प्लीज प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। आपका ऑडियो कट रहा है। छोटे से दिखाते हैं और मोदी जी बड़े दिखाते हैं, मोदी जी बड़े बन जाते हैं और राम को छोटा सा दिखाते हैं, मोदी जी उंगली पकड़ते, तो क्या करें यादव? आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है। ओके, आपने अपनी बात को रख लिया, सुधांशु त्रिवेदी, आप लोगों ने क्यों नहीं विज्ञापन दिया अभी तक प्रभु राम को लेकर? यहां आप कहते आप सरकारी बना देते हैं। देखिए, रावण को दिखाने की जरूरत थी कि वो साधु है, मगर हनुमान जी को दिखाने की थोड़ी जरूरत थी। और जो उन्होंने कांग्रेस की बात कही, तो कांग्रेस पार्टी के नेता वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़े होते हैं। कांग्रेस के जमाने के महिमा मंडित इतिहासकार बाबरी पक्ष के इतिहासकार थे। कांग्रेस को उन लोगों ने समर्थन देकर केंद्र में यूपीए 1 यूपीए 2 को चलाया जो गोलियां चलवाने के गुनहगार थे। और फिर जिन लोगों ने यह कहा था कि राम थे ही नहीं, वो कांग्रेस सरकार के मंत्री थे। ठीक है सुधांशु, आपने अपनी बात को रखा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, देखिए अमीश जी, एक तो मैं साफ कर देना चाहता हूं, मेरी बहस सुधांशु जी से हो रही थी। तस्लीम रहमानी साहब को कुछ शिकायतें थी। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को देश का राष्ट्रपति बनाया, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को देश का राष्ट्रपति बनाया और हामिद अंसारी साहब को उपराष्ट्रपति बनाया, लेकिन उसने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। राम मंदिर का ताला खुलवाया कांग्रेस पार्टी के रिजिम में, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसने हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं किया। उन्हें ये सब बीजेपी ने किया और वो सब जो है लेफ्ट पार्टी ने किया। भैया मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस तरह की बातें मत करो, देश को चलाओ। सुधांशु जी, आप कह रहे थे हनुमान जी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे हनुमान जी ने तो सीना फाड़ के दिखाया था, सीना फाड़ के दिखाया था, जरूरत पड़ती है। इसीलिए मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, सुनो 10 सेकंड, उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों पे जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ तस्लीम रहमानी को भी मौका देना चाहिए। आखिरी दौर है तस्लीम रहमानी, आपके 30 सेकंड। ये गलत हो रहा है, तस्लीम रहमानी, गलत हो रहा है। तस्लीम रहमानी साहब मुझसे मत लड़िएगा, लड़ने के लिए और बहुत मौके पर मिलेंगे। इस समय देश को बचाना है। देखिए, तीन गिनवाए इन्होंने तीन नाम गिनवाए, सिर्फ 3 नाम गिनवाए। और मैं आपसे कहता हूं कि बिहार में जब आपने अब्दुल गफूर को चीफ मिनिस्टर बनाया तो इन्हीं की पार्टी के लोगों ने वहीं पे नारा लगाया कि गऊ हमारी माता है, गफूर गऊ खाता है। 6 महीने टिका। अनवरा तैमूर चीफ मिनिस्टर बनी असम की, 1 साल नहीं टिकी। वहां महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अंतोले 2। इसके अलावा आप किसी चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं बता सकते कि जो कांग्रेस पार्टी ने। बहुत शुक्रिया। समय फिलहाल इतना ही है और आप लोगों ने इस बहस में हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बहस का निष्कर्ष देने में मुझे कोई भी मुश्किल नहीं हुई। 2 नाव में पैर रखने वाले का क्या आश्रय होता है? वो नदी पार कर पाता है, दरिया पार कर पाता है? इसका जवाब आप ट्विटर पर जरूर दें। मैं आपके जवाबों का इंतजार कर रहा हूं। आज की बहस का निष्कर्ष यही है। नमस्कार।